listeners, welcome to my channel Let's Crack Exam Prep. आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें बेसिकली आपके 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिनमें से क्वेश्चन 5 में से एटलीस्ट एक में से आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, जो कि आपके एचटेट के लिए, सीटेट के लिए या फिर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से इन 5 कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट आपका आ ही जाता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम इजीली एंड फटाफट से समझते हैं कि एक्चुअली होते क्या हैं। यस, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखिए, कोई भी कंपनी है, अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसको सेल करना चाहती है, तो वो डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करती है। प्लस ये देखती है कि उनके कॉम्पिटिटर हैं, वो किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं, अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे बीट करें। इन सारी चीज़ों के लिए एक वेल प्लानिंग होती है, प्लानिंग करती है हर कंपनी, उसे ही हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि कॉम्पिटिटर्स से कैसे डील करना है, हमें अपनी सेल कैसे इंक्रीज करनी है, हमें अपने कस्टमर कैसे रिटेन करके रखने हैं, यानी कस्टमर कैसे बनाए रखने हैं। इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हम कुछ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको कंपनी फॉलो करती है। तो देखिए, जो सबसे पहला एंड सबसे पुराना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था, इवन आप इसे कह सकते हैं लगभग 50 साल तक ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे थे, जिसका नाम है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अगर आप समझिए कि ये होता क्या है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, देखिए प्रोडक्शन फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट और सबसे पुराना कॉन्सेप्ट यही है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता था कि पहले के टाइम में कंपनीज ये सोचती थी कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वही सेल होगा, और वो प्रोडक्ट हम एक मास क्वांटिटी उसकी बनाएंगे, यानी कि बहुत बड़ी लेवल पे, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम उसकी बनाएंगे। ज़्यादा क्वांटिटी बनने की वजह से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, दैट मीन्स प्रोडक्ट इन एक्सपेंसिव, यानी कि सस्ता प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा, हर प्लेस पर कस्टमर को अवेलेबल है, और प्लस ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, उस प्रोडक्ट को ही कस्टमर परचेज करेंगे। ठीक है, तो मेन फोकस क्या था, जैसा कि इस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोडक्शन, दैट मीन्स कि हमें प्रोडक्शन पे ही फोकस करना है, हमें सिर्फ प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट बनाना है, बस हमारा मेन मोटिव यही था कि हमें जितना ज़्यादा हो सके उतनी क्वांटिटी हम प्रोडक्ट की बनाएं, यही आता था इस कॉन्सेप्ट में। बस बाकी और चीज़ों को नहीं देखा जाता था, क्योंकि देखिए, जब हम किसी चीज़ की 1 यूनिट बनाते हैं तो वो हमें महंगी पड़ती है, बट उसी चीज़ की अगर हम 10 यूनिट बनाते हैं या फिर बल्क में बनाते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हैं, तो वो हमें सस्ता पड़ता है। तो इसलिए कंपनीज का फोकस क्या होता था, प्रोडक्शन कंसेप्ट, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, उसकी कॉस्ट कम हो और ज़्यादा लोग उसे खरीदें, ताकि क्योंकि वो सस्ता होगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला और सबसे पुराना कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में क्या होता था, ये आपका अनदर सेकेंड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। पहले हम फोकस करते थे कि हमारा प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम ज़्यादा बनाएं, बट अब जो है कंपनीज का ये फोकस होता था कि वो प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी का बनाएं। पहले ऐसा नहीं सोचा जाता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, बट प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, यानी कि प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी कस्टमर उसे परचेज करेंगे, और कुछ इनोवेटिव होगा, यानी कि कुछ नया, कुछ नई चीज़ें, नए आइडियाज़ कंपनी अगर प्रोडक्ट में ऐड करती रहेगी, अच्छी क्वालिटी का देगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो ही लोग उसे खरीदेंगे। दैट मीन्स देखिए, नाम से ही आप इसे याद रख सकते हैं, प्रोडक्शन यानी कि बल्क में सामान बनाना, गुड्स को बनाना, प्रोडक्ट यानी कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस करना, उसकी क्वालिटी पे, उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस करना, दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अनदर वन इज योर सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ये दो कॉन्सेप्ट थे, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे नेम से ही, प्लस इसकी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आपका है सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए, सेलिंग कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि कस्टमर खुद से परचेज नहीं करते हैं, आपको उन्हें प्रेशराइज करना पड़ता है कि वो उसे परचेज करें। दैट मीन्स कि कस्टमर को नहीं पता होता है, काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में कस्टमर को नहीं पता, तो उनको सेल कंपनी कैसे करे। ठीक है, अब कैसे करेगी कंपनी सेल, कंपनी कुछ अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सकती है, या उसके रिगार्डिंग कुछ बार बार उस चीज़ के बारे में कस्टमर को बता के उन्हें रियलाइज़ करा सकती है कि ये आपको इस चीज़ की नीड है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, सेलिंग कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई बंदा है, उसके पैरों में प्रॉब्लम है, ठीक है, वे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मेडिसिन देते हैं, दैट्स इट। अब उनका
पैरों का इलाज चल रहा है, ठीक है, वो मेडिसिन ले रहे हैं, सडनली उन्होंने टीवी में क्या देखी कि एक कोई कंपनी है, उसके पर्टिकुलर शूज़ हैं जो कि अगर आपके फुट में किसी भी टाइप का कोई पेन है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको बहुत ही कंफर्ट फील कराएंगे, ठीक है। इस तरीके के कोई शूज़ हैं, उनमें कुछ भी ऐसी कंपनी ने कुछ इनोवेटिव सा ऐड ऑन किया है कि जिससे आपके पैरों को बहुत ही कंफर्ट मिलेगा। तो हमें ऐसी नीड नहीं थी कि हम शू परचेज करें, ऑलरेडी हमारे पास हो सकता है कि हो, बट उस ऐड को देखने के बाद हमने सोचा कि ये तो और कंफर्टेबल होंगे, ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम है पैरों में, तो अगर हम इस तरीके के शूज़ परचेज कर लेते हैं तो शायद हमें फ़ायदा हो, तो हम उस शूज़ को परचेज कर लेते हैं। यानी कि हमारे माइंड में नहीं था, हमें नहीं पता था कि हमने ऐसा कुछ लेना है, या कुछ कुछ हमारा ऐसा नहीं था कि हमें ये चीज़ की शॉपिंग करनी है, बट कंपनी ने हमें दिखाया, हमें रियलाइज़ कराया कि हमें इसकी ज़रूरत है, तो हमने उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया। दैट मीन्स कि सेलिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि लोग खुद से नहीं खरीदेंगे तब तक आप उन्हें प्रेशराइज़ नहीं करेंगे, उन्हें रियलाइज़ नहीं कराएंगे कि इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी सेलिंग कॉन्सेप्ट में आती है। अनदर वन इज़ योर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आता है आपका, देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये फोकस करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हमारे कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम बेसिकली फोकस करते हैं हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर कि हम ऐसी चीज़ें बनाएं। देखिए पहले भी हम ऐसा कर रहे थे कि क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे थे, उसकी परफॉर्मेंस को फोकस कर रहे थे, बट हम ये नहीं देख रहे थे कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। हम सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे थे कि हम अपने एंड पे अच्छा करें, बट कस्टमर उसके लिए क्या हमें फीडबैक दे रहा है, वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, उसे किस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो वो हमें बताए ताकि हम उस अपने प्रोडक्ट के अंदर और चेंजेस कर सके। प्लस हमारे कॉम्पिटिटर्स नई नई क्या क्या इनोवेशंस कर रहे हैं, क्या नई स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। इसका मेन फोकस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। हम अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें और उन्हें कैसे प्रेशराइज वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ उन्हें हम कैसे मनाएं, कैसे फील कराएं कि ये प्रोडक्ट आप परचेज करें, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। उन्हें कैसे कन्विंस करें, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो मेन फोकस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर सोसाइटल कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये वर्ड है आपका सोसाइटल। सोसाइटल, दिस इज नॉट अ सोसाइटी या फिर सोशल, ये सोशल नहीं है, सोसाइटल है। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है। सोशल आपका सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो हम वर्क करते हैं वो आपका सोशल कॉन्सेप्ट में आता है, बट यहाँ हम सोशल नहीं सोसाइटल कॉन्सेप्ट की बात करें। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कंपनी अपने बारे में तो सोच ही रही है, अपने बेनिफिट के बारे में, प्लस सोसाइटी के बारे में भी सोच रही है। जब हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अपना बेनिफिट प्लस सोसाइटी का बेनिफिट, दोनों चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट होता है। बट जब हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के बारे में बात करें तो वो आपका सोशल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। बट हम यहाँ पे सोसाइटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, सोशल कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस चीज़ में कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सोसाइटल, हम नाम सुन के सोचते हैं कि हाँ तो सोसाइटी से रिलेटेड कुछ है, बट नहीं, इसमें कंपनी का अपना फेवर, अपना बेनिफिट भी आता है। तो देखिए इसके अंदर कंपनी करती क्या है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी करती है, कुछ वर्क करती है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब सिंपल सा एग्जांपल है, जोमेटो से आप खाना ऑर्डर करते होंगे, सभी लोग करते होंगे, सुना भी होगा इसके बारे में। तो अगर आपने देखा हो, जब आप पेमेंट करते हैं, लास्ट सारा मेन्यू वगैरह डिसाइड करके पेमेंट करते हैं, तो लास्ट में एक ऑप्शन आप देखेंगे कि कुछ गरीबों को खाने के लिए, डोनेट करने के लिए, वॉट एवर, जो भी डोनेशन के नाम पे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, वॉट एवर जितना आप डोनेट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन आता है कि प्लस कुछ तो मैंडेटरी भी होता है। आई थिंक 1-2 रुपये तो मैंडेटरी है कि आपने देना ही देना, ठीक है। तो जो भी आपका अमाउंट होगा उसमें से 2 रुपये, 5 रुपये जो भी मैंडेटरी है, वो अमाउंट डोनेशन के थ्रू सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे एक और ऐड आती है आपकी, हेयर ऑयल है आपका, आई थिंक आंवला हेयर ऑयल है, विद्या बालन है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कि आप इस ऑयल को परचेज करें, उस ऑयल का कुछ अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, वो हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, यानी कि गरीब बच्चों के लिए, उनके खाने के लिए, या किसी भी तरीके के वेलफेयर के लिए यूज़ करेंगे। तो इससे कंपनी का डबल बेनिफिट हो रहा है। कंपनी क्या दिखा रही है कि हम एक तो आपको अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा, प्लस उस प्रोडक्ट को परचेज करने से, अगर आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा। दैट मीन्स ये चीज़ें जब हम अपने बारे में प्लस सोसाइटी दोनों के बारे में सोचते हैं, तो दीज थिंग्स कम्स अंडर सोसाइटल कॉन्सेप्ट। एक बार इसकी डेफिनेशन भी रीड आउट कर लेते हैं। ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सोसाइटल। दिस इज द मोस्ट मॉडर्न, वन ऑफ द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग and comes with a relatively new and progressive mindset. In short, it believes that the company can give back to society through better product,
दैट इंक्रीज वेलफेयर एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। प्रोडक्ट तो इसमें देखिए ये भी मैंडेटरी है कि जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्लस सोसाइटी को भी उससे बेनिफिट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी आती हैं सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंदर। अब देखिए इसके बाद ये आपके 5 कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल। इसके बाद अब जो मोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं जो कि आज के टाइम पे हर कंपनी से फॉलो कर रही है, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक मार्केट। देखिए होल, होल मतलब पूरा, सब कुछ मिलाकर, ठीक है, होल मतलब पूरा सब कुछ मिलाकर। जो अब ये अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आज के टाइम में हर कंपनीज यूज कर रही हैं वो कौन सा है, तो वो आपका हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हॉलिस्टिक मार्केटिंग भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में आता है तो आप इसी पे टिक करेंगे, अदरवाइज आपका लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट है जो कंपनीज फॉलो कर रही हैं वो कौन सा है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हॉलिस्टिक मार्केटिंग होती है, हॉलिस्टिक मार्केटिंग में कंपनी सारी चीज़ों पर फोकस करती है। अब देखिए जैसे कि ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें आपका आता है इंटरनल मार्केटिंग, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ सिर्फ हम प्रोडक्ट पे फोकस करें, कस्टमर पे फोकस करें। ये सब कुछ तभी होगा ना जब हमारी इंटरनल मार्केटिंग यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे साथ काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई होंगे, तभी तो वो अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे ना, तभी तो वो कंपनी का जो विजन होगा, कंपनी का जो एम होगा उसे फुलफिल कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमें उन्हें सेटिस्फाई करना है, उसके बाद ही हम अपने कस्टमर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में एक आता है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग में आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट या फिर अदर डिपार्टमेंट, दैट मींस की कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज आप कह सकते हैं उनका सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, यानी कि हम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं है, लीगली वो अलाउड है, ठीक है, हम प्रॉपर एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, हम कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि हम सोसाइटी पे भी फोकस कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ पे भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिलेशनशिप मार्केटिंग, दैट मीन्स कि हम जो हमारे सप्लायर हैं, जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, वो भी सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है, हमारे कस्टमर भी सेटिस्फाई होने चाहिए, हमारे पार्टनर्स या हमारे शेयर होल्डर जो भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो सब लोग भी सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है। और चैनल, जो चैनल हम फॉलो कर रहे हैं, लाइक रिटेलर्स हैं, हमारे होलसेलर्स हैं, या फिर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं, वो सब लोग भी सेटिस्फाई होने चाहिए, उनके साथ हमारा एक प्रॉपर और एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है, लाइक आपके कम्युनिकेशन चैनल, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आप उसको लोगों को बताने के लिए हर तरीके के कम्युनिकेशन चैनल का आप यूज़ करें, लाइक आप टीवी पे दिखाएं या फिर आप बैनर्स लगाएं या फिर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करें, हर तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करें, उनको बताएं आपके प्रोडक्ट क्या हैं, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखिए इसकी डेफिनेशन और एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। हॉलिस्टिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट कंसीडर द होल, दैट मीन्स की सारी चीज़ों को मिलाकर सब चीज़ों के ऊपर फोकस कर दिए ऑफ अ बिजनेस, all the different marketing channels as a system. Under this strategy, a business with different department comes together in synergy in pursuit of conscious mission, great customer experience and positive brand image। अब देखिए इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है synergy। synergy का मतलब होता है 2+2। अब देखिए 2+2 आपका क्या होता है, अगर आप सिंपली देखिए कि 2+2 व्हाट इज इट, इट इज इक्वल्स टू 5, नॉट इक्वल्स टू 4। देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करती हूँ। सिनर्जी का मतलब ही यही होता है 2+2 इज इक्वल टू 5 या फिर 1+1 इज इक्वल टू 11। दैट मीन्स कि जब हम दो लोग मिलकर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए 2+2 वैसे तो आंसर 4 आता है, बट सिनर्जेटिक इफेक्ट कहता है कि हम जब मिलकर काम करते हैं तो जो उस चीज़ का रिजल्ट आना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा बेटर वे में हमें उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे आपने एक सिंपल सुना भी होगा कि 1 एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं, ठीक है। सेम थिंग कंपनी भी इस चीज़ को मानती है, इस चीज़ को फॉलो भी करती है कि जब हम मिलकर सारे डिपार्टमेंट पे हर चीज़ पे अपने अच्छे रिलेशन हो, सोसाइटी के बारे में सोचिए, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचिए, सब कुछ मिलाकर अगर हम फोकस करते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो ये हमारे लिए बेस्ट होता है। दिस इज कॉल्ड सिनर्जेटिक इफेक्ट।
यानी कि जो रिजल्ट आना चाहिए उससे फार 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 बेटर हमें रिजल्ट मिलता है। 2+2=5 नॉट 4। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सिनर्जेटिक इफेक्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम सिनर्जेटिक इफेक्ट हमें मिलता है, तो वो होता है आपका होलिस्टिक मार्केटिंग। ठीक है, अब ये 4 इसके टाइप्स हैं, या आप इन्हें ये 4 चीज़ें इसके अंदर आती हैं, आप इन्हें माइंड में रख सकते हैं। इंटरनल मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रेटेड एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो ये था आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।